हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें तो येस, ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपलोड यहाँ पे हो चुके हैं। एक सुबह सुबह अपलोड यहाँ पे हुआ था एंड अभी रिसेंटली 8 बजे के आसपास यहाँ पे अपलोड हुआ होगा। हाँ, हर कोई मैच में यहाँ पे बिजी है। सो अभी हम कह सकते हैं, आप चाहो तो इस वीडियो को अभी आप देख सकते हो, लिंक नीचे इन वीडियोस की यहाँ पे दे दी है। तो चलिए फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा नहीं बात करने वाले, केवल एक ही शेयर के बारे में। येस, बट यहाँ पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन मिलने वाला है। देखिए, बहुत सारे लोग इस चैनल से कई सालों से जुड़े हुए हैं, तो वो अभी वेल ट्रेन हो चुके हैं, उनको पता चल चुका है अच्छे शेयर्स कौन से होते हैं, ख़राब शेयर्स कौन से होते हैं। बट बहुत सारे बिगनर्स भी आते हैं, तो उनको भी मतलब मद्देनज़र रखते हुए मुझे उसी प्रकार से मतलब बेसिक लेवल के वीडियोस बनाने भी यहाँ पे पड़ते हैं। मतलब हर एक वीडियो में देखा गया तो उन चीज़ों को मैं कवर करते रहता हूँ जो कि बिगनर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो थोड़ा सा जो वेल एक्सपीरियंस लोग हैं, थोड़ा बहुत उन चीज़ों को झेल लेना, ताकि उन लोगों को भी थोड़ी बहुत मदद यहाँ पे हो सके। एनीवेज, तो जैसे मैंने कहा कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन मिलने वाला है। जैसे कि बहुत बार मैंने आप लोगों को ये पॉइंट सिखाया कि कोई भी शेयर्स को अगर आपको खरीदना है, जैसे बोला जाता है ना कि शेयर को मत खरीदो, आप उसके बिजनेस को खरीदो, ठीक है। बट हमारा फोकस कहाँ पे होता है कि बोनस, देन बायबैक, देन स्प्लिट, देन डिविडेंड। इन चीज़ों को देखकर अगर आप कोई शेयर को खरीदने जाते हो तो ये गलत है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए मिल जाती है तो अच्छा तो मुझे भी लगता है, बट येस, ये इनके ऊपर मेरा कोई फोकस नहीं होता है कि कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200 का, 500 का, 1000 का, इसलिए मैं खरीदूंगा नहीं। कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट दे रही है इसलिए मैं खरीदने जा रहा हूँ, नहीं। कोई कंपनी बोनस देने जा रही है इसलिए खरीद रहा हूँ, नहीं। कोई कंपनी यहाँ पे बायबैक देने जा रही है, नहीं। हाँ, बिजनेस इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहना चाहिए। बट सबसे ज़्यादा बिगिनर लेवल पे प्रॉब्लम यही होता है कि कॉर्पोरेट एक्शंस को देखकर शेयर्स खरीदने की कोशिश की जाती है। एंड सबसे ज़्यादा अगर देखा गया तो इसमें पॉपुलर कॉर्पोरेट एक्शन कौन सा है? बोनस। क्योंकि बोनस के हिसाब से अगर देखा गया तो आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने 10,000 लगाया था, आज उसका 1000 करोड़ हो गया। तो ये पॉसिबल होता है बोनस शेयर, स्प्लिट शेयर्स के चलते। एंड इसमें आपको पता ही है कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, जो कि हिडन होता है, इमीडिएटली नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में होता है। एंड इसी चीज़ के चलते बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जिन कंपनीज ने सबसे ज़्यादा बोनस दिए हैं वो उन कंपनीज की लिस्ट निकाल लेते हैं और उनमें जाके निवेश कर लेते हैं, जो कि टोटली गलत है। कि पास्ट में अगर किसी कंपनी ने बहुत ज़्यादा बोनस दिए हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में भी वो आपको उतना ही बोनस दे करके। और जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा है कि अगर आप कोई शेयर को इसीलिए खरीद रहे हो कि वो बोनस देने वाला है या फिर बोनस देगा या फिर दे रहा है, तो वो पहला ही स्टेप आपका गलत है, ठीक है। बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस अच्छा है ना, शेयर प्राइस भागेगा, कंपनी अच्छा करेगी, ग्रोथ रहेगी, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें जो आप नहीं भी चाहते होंगे तो भी आपको मिल जाएगी, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड। बट इस चीज़ के चलते इस मोह माया में फंस जाना, ये गलत बात होती है, ठीक है। एंड इसी चीज़ का एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कंपनी है इसने लगभग 11 बार बोनस दिया है, ठीक है। अभी इस प्रकार की वीडियोस बनाकर बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं उनको मैंने बचाने की कोशिश की है, जो कि कंप्लीट बिगनर रहते। अभी आप देख सकते हैं, देखिए 1990 में एक बार बोनस, ये कितने का दिया था? 3:5, 3:5, 3:5, 3 बार, 4, 5, 6, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, कितनी बार दिया है? 11 बार बोनस दिया है इस कंपनी ने। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 11 टाइम बोनस दिया है। तो एक बिगनर माइंड सेट क्या होता है कि चलो इसने बहुत बार बोनस दिया, हम भी खरीद लेंगे। देन अगर देखा गया तो और भी कॉर्पोरेट एक्शन है, जैसे कि डिविडेंड। हर साल कंपनी एटलीस्ट 2 बार डिविडेंड देती है, एक इंटरिम, एक फाइनल। 2023 में भी, इस साल भी 2 बार डिविडेंड हो चुका है। 2022 में भी क्या दिया था? तो यस, 2022 में भी दिया था। 2021 में भी दिया था। क्या 2020 में दिया था? तो 2020 में भी दिया था। 2019 में भी 2 बार दिया था। 2018 में भी यस 2 बार दिया था। 17 में भी 3 बार दिया था। 16 में भी 2 बार, 15 में भी 2 बार। मतलब डिविडेंड का भी इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो निरंतर है। मतलब हम पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से ये भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि 2024 में भी इनके शेयर होल्डर को एटलीस्ट 2 बार तो डिविडेंड मिल सकता है। ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से पिछले 10, 15, 20 साल में इतना कंपनी दे रही है, तो अगले साल भी दे देगी, ठीक है। कोविड में दे दिया तो अभी आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम है? तो ये भी एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी में कभी स्प्लिट हुआ है? तो नहीं, कंपनी ने अभी तक कभी स्प्लिट यहाँ पे नहीं दिया है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड देन अगर हम लोग बात करें तो कंपनी की बैलेंस शीट, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, शॉर्ट टर्म बोरिंग 0।
मतलब इतना कमाल का परफॉर्मेंस सब कुछ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते बहुत सारे लोग ब्लाइंडली इस कंपनी को खरीदने की कोशिश करते हैं, एंड ऊपर से कंपनी का प्राइस केवल 100 रुपये का। तो चलिए अभी तो खरीद ही लेंगे। तो कौन सी कंपनी की बात हो रही है? बात हो रही है दोस्तों कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। यस, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये कंपनी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, देखिए होना नहीं होना ऐसे में बात नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपने खरीदा मतलब गलत है करके, बिल्कुल भी नहीं। खरीदने के पीछे की वजह ये मैं बार बार आपको सिखा चुका हूँ। रिपीटेशन होते रहेंगे तो ही जाके वो चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कभी मैं आपसे मिला और अगर आपको मैंने पूछा कि चलो भाई XYZ शेयर मैं आपको फॉर्म दे दूंगा, बताओ ये XYZ शेयर चलो या फिर कैस्ट्रॉल इंडिया ये शेयर आपने क्यों खरीदा, उस क्यों का जवाब क्या है वो आप मुझे बताओ। अगर आप बिजनेस वाइड जवाब देते हो कि ये जवाब है वो जवाब है, चल जाएगा, फिर आप गलत भी गए तो भी चल जाएगा। बट अगर आप ये कहते हो कि सर 11 बार बोनस दिया ना इसीलिए खरीदा है, टोटली रॉन्ग। सर ये डिविडेंड देता है 2-2 बार, टोटली रॉन्ग। ऐसे कितनी कंपनी है जो साल में 3-3 4-4 बार डिविडेंड देती है। डिविडेंड हमारा टारगेट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हम शेयर मार्केट में आते क्यों है, इतना ज़्यादा रिस्क है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ डिविडेंड के लिए कैपिटल गेन, CG बोलते हैं इसको, क्या कैपिटल गेन, ये हमारा सबसे बड़ा मकसद होता है। कैपिटल गेन मतलब क्या, आज ये 100 रुपये का स्टॉक है, कल अगर ये 1000 का हो गया तो हमारा पैसा 10 गुना हो गया, ये आपका टारगेट होना चाहिए। बाकी डिविडेंड क्या है, इससे कोई वेल्थ क्रिएट नहीं होती है, छोटा मोटा पैसा बनता रहता है। एंड अल्टीमेटली डिविडेंड भी क्या, शेयर प्राइस में से ही तो निकाल कर दे देते हैं। ठीक है, तो मेजर फोकस हमारा CG होना चाहिए, कैपिटल गेन। उसके बाद अगर उस जर्नी में अगर ये बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड आते तो वेलकम है भाई, आप देते रहो। बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड कैपिटल गेन कौन सी कंपनी देगी, मतलब किस कंपनी में यहाँ पे इस प्रकार के अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, जिस कंपनी में ग्रोथ है, जिस कंपनी के बिजनेस का डिमांड है। अगर बिजनेस का ही डिमांड नहीं है एंड ये बाकी चीज़ें देखकर अगर हम उसमें निवेश करेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस भी देखिए दोस्तों कई सालों से चल ही नहीं रहा है, ऐसे ही लोअर लो हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कैस्ट्रॉल इंडिया ये कंपनी का बिजनेस क्या है, तो ये कंपनी हम लोग को लुब्रिकांट में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड उसी से रिलेटेड जो सर्विसेज है, ठीक है, उसमें कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है यहाँ पे इस कंपनी का अभी तक। एक छोटी कंपनी है, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि कंपनी इतने बार बोनस कैसे दे सकती है। कंपनी यहाँ पे लगातार बोनस यहाँ पे दे सकती है, अगर बैलेंस शीट में रिजर्व्स अगर होंगे तो चलता रहेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों, ग्रोथ। यस, ग्रोथ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनी में ग्रोथ होनी चाहिए। क्यों? कैपेक्स का अनाउंसमेंट होने के बाद कोई स्टॉक भागता है, क्यों भागता है? क्योंकि एक कंपनी अभी तक यहाँ पे मान लीजिए कैपेक्स, मतलब जो मैंने एक एग्जांपल दिया था, कौन सा, बिस्किट का एग्जांपल, कि एक बिस्किट वाली कंपनी है, अगर वो 100 पैकेट का बिस्किट बनाती है, उनके पास 100 पैकेट बनाने का ही कैपेसिटी है, तो कंपनी एक टाइम पे जाके रुकी जाएगी ना। 100 बिस्किट ही बनाएंगी, 100 बेचेगी, बनाएगी बेचेगी, बनाएगी बेचेगी, बनाएगी बेचेगी। अगर उसको आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 के बदले 120 बनाओ, 130 बनाओ, तो कैसे करना पड़ेगा, ये ग्रोथ लाने के लिए कैपेक्स करना पड़ेगा, मतलब और खर्चा करना पड़ेगा, बिजनेस में ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी कैपेक्स के अनाउंसमेंट होते हैं स्टॉक भागते हैं। तो ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसलिए ब्लू चिप कंपनी में हम लोगों ने देखा होता है, ब्लू चिप कंपनी मतलब कौन सी, जो कि आज जाकर बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, तो वहाँ पे ग्रोथ होती है, बट एक लिमिटेड रेंज में ही वो फिर हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल जाती है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे रहती है। तो इसीलिए ग्रोथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। एंड ज़रूरी नहीं है कि छोटी कंपनी मतलब ग्रोथ रहेगा ही रहेगा, अगर नहीं हुआ तो इस प्रकार से फिर स्टॉक अटक जाता है। और यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप कंपनी का प्रॉफिट भी देखोगे कई सालों का, तो एक ही रेंज में देखने को मिलेगा, जैसे कि 400 था, 400 था, 500 था, 475, ठीक है, 600, 600, 600, 700, 800, 500, 700, 800, 800, एक ही रेंज में। मतलब 10 साल पहले 4 का EPS आज लगभग 8 का है, मतलब कुछ भी नहीं। इतने सालों से अर्निंग पर शेयर कितना हुआ है, डबल, इतने सालों के बाद भी। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल जाती है। बाकी सब कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न 50% है, 10% FIS, DS, 16%, 20 सब कुछ है। बट इस कंपनी में हम लोग को उस प्रकार की ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। एंड ऊपर से जिस सेगमेंट में अभी ये कंपनी काम करती है, आगे क्या होगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर से रिलेटेड हम लोग को ये लुब्रिकेंट जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल धीमे धीमे प्रमोट होने वाली है। तो इसलिए कंपनी ने भी कहा है कि अभी हम लोग आगे बिजनेस में क्या करने वाले, एक्सपांशन का फुटप्रिंट के हिसाब से EV सेगमेंट में हम लोग जाने की कोशिश करने वाले हैं। उनको आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड जो EV से रिलेटेड जो फ्लूइड्स जो यहाँ पे रहते हैं उसको वो सप्लाई करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब ओवरऑल बताने का मकसद क्या है दोस्तों, जो कंक्लूजन ये वीडियो बनाया क्यों है, यस, कि अगर आप कोई कंपनी में सिर्फ बोनस देखकर जा रहे हो, ठीक है, कि कंपनी अच्छा है करके इतनी बार बोनस दे इसलिए मैं खरीदूंगा, या फिर सिर्फ 100 रुपये का इसलिए खरीदूंगा, ऐसा थोड़ी है 100 रुपये का है मतलब वो 1000 का हो जाएगा। ऐसा होता तो MRF आज लाख का होता ही नहीं। 10,000 पे लोग बोल रहे थे महंगा है, फिर 20, 30, 40, 50, ये कोई
सीमा नहीं होती है कि 1 लाख का शेयर 10 लाख नहीं हो सकता, 10 लाख भी हो सकता है, 10 लाख के 1 करोड़ भी हो सकता है। अगर उसका बिजनेस अच्छा है तो वो शेयर निरंतर चलते रहेगा। अगर उसके कंपनी के बिजनेस में ही दम नहीं है, फिर वो 100 का क्या 1 रुपया भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो ये सबसे पहला मेजर कंक्लूजन है दोस्तों, जो कि दिमाग में फिट कर लो कि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अगर कंपनी ने बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड दिया है, ये कोई फ्यूचर की वायबिलिटी गारंटी नहीं देता है कि फ्यूचर में भी वो ऐसा देगा। हाँ, आप एक थोड़ा अनुमान लगा सकते हो कि चलो भाई ये इतना ज़्यादा दे रहा है तो शायद से हो सकता है करके, बट ये कोई गारंटी वाली बात यहाँ पे नहीं होती है। एंड मेजर हमारा फोकस क्या होना चाहिए, फोकस बिजनेस होना चाहिए कि फ्यूचर ओरिएंटेड टाइप का बिजनेस होना चाहिए। अभी ये लुब्रिकेंट जैसी ये जो इनका भी जो बिजनेसेस यहाँ पे जो चलते हैं वो एवरेज टाइप के बिजनेस देखने को मिल जाते हैं। भयंकर कंपटीशन है एंड ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं, एंड अभी ईवी सेगमेंट में चीज़ें शिफ्ट होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये एक पॉइंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। चलो ईवी को भी छोड़ दीजिए, उसके पहले भी अगर देखा गया तो कंपनी इतना कुछ खास करते हुए देखने को नहीं मिली है। तो इसलिए ये हम लोग को देखना होता है कि भाई आज जो ये कंपनी चल रही है वो क्या भविष्य में भी चलेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कंपनी भविष्य में बिजनेस अगर उसका अच्छा रहेगा तो फिर ये बाकी के सारी चीज़ें बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड ऑटोमेटिकली हमारे पीछे यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। अगर बिजनेस में ही दम नहीं रहेगा तो फिर बाकी चीज़ों को मतलब मिलकर भी एज सच कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का CG जो हमारा मेजर टारगेट होता है कैपिटल गेन वही फुलफिल नहीं होगा, एंड वेल्थ क्रिएट के हिसाब से हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं हमारी जर्नी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा कंक्लूजन है जो कि इस माध्यम से मतलब बोलते हैं ना कि शेयर खरीदने के साथ साथ शेयर खरीदते वक्त मतलब क्या नहीं भी करना चाहिए, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ये भी हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि खुद को हमेशा ये सवाल पूछो कि आपने शेयर क्यों खरीदा है। कितने कमेंट आते हैं सवाल, मतलब कमेंट सेक्शन में सवाल पूछते हैं सर इस स्टॉक का क्या करें, उस स्टॉक का क्या करें। ऐसा हम रिकमेंडेशन तो दे नहीं सकते, बट फिर भी आप अपने आप को ये सवाल पूछो। मैं देखता हूँ कितने सारे लोग इतना बल्क में क्वांटिटी खरीद लेते हैं, बहुत ज़्यादा बल्क में, और उनको उस कंपनी के बिजनेस के बारे में भी आइडिया नहीं होता है कि एग्जैक्टली वो कंपनी क्या करती है। मतलब क्या है, भागते हुए ट्रेन पकड़ लेना या फिर बस एक तुक्का लगा देना। तो ऐसे करेंगे तो फिर शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमा पाएंगे। एंड ऐसे तुक्के के साथ अगर हम जाएंगे, शेयर जैसे ही नीचे आएगा तो भाई तो फिर प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी फिर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बस 100 देखकर खरीदा था, अभी 90 हो गया, अभी 80 हो जाएगा तो हार्ट बीट तो तेज़ हो ही जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बिजनेस देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मैं बहुत बार आप लोगों को ये चीज़ सिखा चुका हूँ। अगर आप 10 साल के बाद भी अगर इस चैनल को देखोगे तो आपको यही गाना सुनने को मिलेगा कि बिजनेस के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। जिस दिन आपका फोकस उस चीज़ के ऊपर चला जाएगा तो फिर आपको शेयर बाज़ार एग्जैक्टली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मतलब हो क्या रहा है करके। ठीक है, कब चीज़ कौन सी कब खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, कौन सी चीज़ का बिजनेस कहाँ पे होना चाहिए, सारा खेल हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाता है। सो ये पॉइंट हम लोग को इस वीडियो से सीखने को मिल जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।